जीवन भर आप में से कई ने परमेश्वर की सुरक्षा और निर्देश का शायद अनुभव किया हो और ये आश्चर्यजनक यात्रा रही है। पर कई लोग हैं, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें इसका अनुभव नहीं है, पर होना चाहिए। शायद आपके जीवन में सदमे की स्थिति आई हो, बचपन में लगातार यौन शोषण किया गया और अब मुड़कर देखती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने उस स्थिति में मेरी हर तरह से सहायता की। आज मैं आपसे कुछ आवश्यक चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी और मैं एक नौजवान की कहानी भी आपके साथ बांटूंगी जो तबाही की राह पर बढ़ा जा रहा था, और उम्मीद है मेरी शिक्षा और उसकी कहानी के बाद आप अपने जीवन में बदलाव लाने को उत्साहित होंगे, कि आपको प्रेरणा मिले आगे बढ़ने और दूसरों की सहायता करने की। ट्रेवर कार विक्ट्री बाइबल इंस्टीट्यूट से अभी स्नातक हुए हैं। उनके जीवन में अधिकतर लोग ट्रेवर के साथ इस दिन की कल्पना नहीं करते। बचपन में लगातार उसके दिमाग में गुस्सा रहता था, उसके दिल में अंधेरों में वो तड़पता था, वो कहीं खो गया था। ऐसे लगता था जैसे एक बड़ा सा खाली अंधेरा कुआं घर में हो जहां मेरे अलावा कोई ना हो, और गुस्सा, उदासी, अकेलेपन का एहसास मानो इस दुनिया का नहीं हूं। आखिर मेरा मकसद क्या है? मैं क्या करने आया हूं? अकेला था मैं, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। अपने मकसद का बिल्कुल नहीं पता था। अपने मन में मैंने खुद से कहा, मैंने ब्रेंडा से कहा, इस बच्चे को मेरी जरूरत है, मैं बनाऊंगा, इसकी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं इसके लिए आदर्श बन सकता हूं, इसे पिता भी दे सकता हूं, गलत और सही बता सकता हूं, मैं इसे बनाऊंगा ऐसा आदमी जिस पर सभी भरोसा करें, जिस पर सभी को नाज होगा। बहुत खूब मशक्कत हुई। मैं जानता ही नहीं था मेरा पाला किससे पड़ा है। बहुत टेढ़ी खीर थी वो। उसे डे केयर फैसिलिटी से निकाल दिया गया, कई एलिमेंट्री स्कूलों से भगा दिया गया। आखिरकार परिवार के कुछ सदस्य उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। दुख की बात थी एक छोटे से बच्चे को इस तरह से भटकते हुए, जिसमें गुस्सा था, कड़वाहट वगैरह वगैरह, ये सब। जब मैंने दोस्त के बच्चों को देखा, वे सब कितनी प्यारी प्यारी बातें करते, मुझसे पूछते आपका बेटा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है, और मैं कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाती। मेरे पास कुछ भी नहीं था अच्छा कहने के लिए। बहुत हिंसक और आक्रामक व्यवहार। वो खुद को इतनी जोर से काटता कि खून निकलता, फिर वो चाकू रखने लगा, मेरी तरफ बढ़ता, मुझे घोंपना चाहता, उस चाकू से घोंपना चाहता। ये तब की बात है जब वो छोटा था। जानते हैं, वो घर में फंदे लगा कर रखता, चलते हुए ट्रिप वायर से जब आपका टखना टकराता है तो उससे कुछ उछलता, जैसे कोई चाकू हो, सुई या वैसा ही कुछ लपकना, खासकर चेहरे तक, वैसा कुछ। बात उससे भी आगे बढ़ी और परिस्थितियां बुरी होने लगी, बहुत ही खराब। हम उसे अलग अलग क्लिनिक्स में ले गए, साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, हम कलीसिया में गए, गिरजा के मनोचिकित्सक दल के पास। उनमें से हर एक ने हमसे कहा, मेरे परिवार को, मुझे और मेरी बीवी को कहा, आप एकदम सही जगह आए हैं, हमने ऐसा पहले नहीं देखा है, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने हमसे सचमुच कहा कि हमने ऐसा पहले नहीं देखा है। वो मानसिक रोगी है, वो दो ध्रुवीय व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, खुद में गुम रहता है, विस्फोटक दिमाग वाला है, बहुत कुछ कहा, उदासीन मनोदशा, मतलब पता नहीं क्या क्या लेबल लगा दिया। और सबसे लंबा दौर 1 महीने या 1.5 से 2 महीने का गुजरा। तब तकरीबन एक काउंसलर ने, जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो, वो ड्राइवर के बिना मुझे और मेरी बीवी को बुलाते। उसमें से हर एक काउंसलर अपने आंसुओं को गिराता हुआ हमारी ओर देखता और हमसे कहता, परमेश्वर, मुझे आपसे और आपकी बीवी से सहानुभूति है। मैं गलत था, आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको उसे यहां से ले जाना होगा। मैं उसे और देखना नहीं चाहता, हम मदद नहीं कर सकते, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इस स्थिति से उबरने में आपकी मदद करे। और मैं उनमें से कोई बात नहीं भूला। वक्त कठिन था और सब समझ से बाहर था। मुझे तो ये सब होता हुआ नहीं लग रहा। जब सभी ने हमें मना कर दिया, कोई जवाब नहीं आया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक नाकाम माँ साबित हुई। मुझे नहीं लगता था कि मैं माँ जैसा सही व्यवहार कर रही थी। शिक्षक, प्रिंसिपल, मेरा परिवार भी, मेरी दुनिया का
हर कोई सलाह दे रहा था कि छोड़ो, अब जाने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। 12 की उम्र में उसने मेंटल फैसिलिटीज में दिन बिताए। वो मसीही बच्चों के घर में भी रहा जब तक उन्हें वो अपने और दूसरों के लिए खतरनाक नहीं लगने लगा। एक जाने माने चाइल्ड साइकेट्रिस्ट ने मदद करनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने भी हार मान ली। आखिर उसने फोन किया और फिर बताया कि देखिए, मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा है। इस बच्चे का दिमाग हिटलर जैसा है। और उन्होंने कहा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इसे सरकार के हवाले कर देना चाहिए। उसने कहा तुम और तुम्हारी बीवी इसे संभाल नहीं पाएंगे, उसकी देखभाल कभी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तुम और तुम्हारी बीवी कभी भी समाज में उसका स्थान नहीं दिला सकोगे। फिर उसने हमसे कहा कि ये बच्चा एक दिन जघन्य हत्यारा बनेगा और जिंदगी भर जेल में अपना वक्त बिताएगा। और फिर उसने हमसे कहा अगर तुमने इसे अपने घर से नहीं निकाला तो वो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मार डालेगा। और उसने कहा तुम्हें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, उसे अपने आप से अलग कर दो। खैर, जाहिर है ट्रेवर की कहानी काफी गंभीर है और इस वक्त तो लगता है जैसे कोई खतरा हो सकता है। वो सभी लोग जो उसकी मदद करने में लगे थे, वो सभी प्रोफेशनल्स जिन्होंने कहा उसकी मदद नहीं हो सकती, उसको गिरफ्तार करवा दीजिए, बंद करवा दो, उसकी जिंदगी इसी तरह उजड़ी हुई होगी। पर जानते हैं क्या, किसी ने प्रार्थना की और परमेश्वर सुन रहा था। आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि ये कहानी उतनी बुरी नहीं होगी। हमने अभी कहानी पूरी कहाँ की है, पर हम इसे धीरे धीरे पूरा जरूर करेंगे। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ रुककर आप कहें शायद उस स्थिति में आप हैं जो ट्रेवर की स्थिति है, बेहतर है, पर शायद आपकी जिंदगी में कुछ विनाशकारी स्थितियां हो रही हैं, या शायद आप किसी बच्चे की समस्या से गुजर रहे हो, या शादी में समस्या, या आर्थिक स्थिति, या स्वास्थ्य की परेशानी, चाहे जो समस्या हो। और मैं मानती हूँ एक बात की, शैतान तुमसे ये जरूर कहेगा, बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराएगा कि कोई उम्मीद नहीं बची है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और मैं आपसे अभी जोर से ये बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक ही नहीं बदलने वाली चीज, वो है परमेश्वर। परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर बाकी सब कुछ बदल देता है। दरअसल मैं फिर से आपसे वही कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे अनुसार आवश्यक है। दुश्मन चाहता है कि आप सोचें ना उम्मीद है, कहीं कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर परमेश्वर में भरोसा रख प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रार्थना करने तक परमेश्वर कार्यरत है। तो सिर्फ एक ही ना बदलने वाली चीज परमेश्वर है। वो नहीं बदलते, पर सब कुछ बदल देते हैं। परमेश्वर से सब संभव है। अब किसी रास्ते, किसी तरह दुश्मन ने ट्रेवर के मन और जिंदगी में कब्जा कर लिया है, जो हिंसक व्यवहार से दिखता है। ऐसा व्यवहार जिससे आपको लगेगा खैर बाप रे, जानते हैं ये तो लगता है जैसे बात बिगड़ गई है, पर शुक्र है उसके माँ बाप ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उस वक्त परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहे और आखिरकार कुछ चीजें बेहतर होती चली गई। मैं आज बताना चाहती हूँ कि भले ही कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानते तो चीजें बदलेंगी जरूर। जानते हैं, उम्मीद, हम विश्वास की बातें करते हैं, पर मुझे यकीन नहीं कि उम्मीद के बिना विश्वास होगा। ये मेरे लिए वैसे ही है जैसे उम्मीद उछलने वाले या कूदने वाले तख्ते की तरह है विश्वास के लिए, क्योंकि उम्मीद एक विश्वास भरी अपेक्षा है कि कहीं कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो जब हम कहते हैं, जानते हैं क्या, विश्वास है कि कुछ अच्छा होगा, पर वो परमेश्वर द्वारा ही होगा। अब हमें उम्मीद है और हमारा विश्वास परमेश्वर में है। जानते हैं कि राजा दाऊद को भी याद दिलाना ही पड़ेगा, भजन संहिता के दाऊद को भी याद करना ही पड़ा। अगर हम विश्वास करते रहें कि कुछ भला ही होने वाला है, मुझे भजन संहिता 27:13 पसंद है। वो कहते हैं, तब तक मेरा क्या अंजाम होता यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई देखूंगा। और मुझे ये पसंद है, उसने ये नहीं कहा मैं यहोवा की भलाई को देख सकूंगा। जानते हैं, इस जीवन को जीने के बाद जब स्वर्ग में पहुंचूंगा, हम सभी जानते हैं कि वो अच्छा होगा, पर अभी हमें लंबी जिंदगी जीनी है और हम उसे अप्रिय तो नहीं बना सकते। तो उसने कहा, तब मेरा क्या होता यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई देखूंगा और मैं दुनिया के लोगों को उत्साहित करूंगी, आज मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, मैं अपने साथ कुछ अच्छा होने की अपेक्षा करूंगी।
अपने लिए करूंगी। लगभग हम हर सुबह मेरी प्रार्थना में मैं कहती हूँ कि परमेश्वर, मैं आपसे कुछ बहुत शानदार करने की अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि ऐसा है, अगर आप परमेश्वर से भले ही आक्रामक अपेक्षा नहीं करते, अगर आप मकसद के साथ वैसी सोच नहीं रखते, तब दुश्मन कुछ नकारात्मक, ना उम्मीद की सोच आपके मन में डालेगा और आप सोचने लगेंगे ठीक उसी तरह जैसे दुश्मन आपकी सोच चाहता है। जहां तक मुझे पसंद है, वो इब्राहिम जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, वो 20 साल तक रुका रहा। 20 साल 20 साल 20 साल पर कुछ हफ्ते पहले ही 20 साल से वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई और समय बीतने के दौरान मुझे यकीन है कि ऐसा कई बार हुआ होगा जब हमें लगा कि वैसा कभी नहीं होगा। पर मुझे पवित्र पुस्तक की कई बात पसंद है। रोमियो 4 इसी विषय पर लिखा है, इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। परमेश्वर ने वंश का वचन दिया था और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, उसकी बीवी भी बूढ़ी थी, वो बच्चा पैदा करने जैसा न था। भला उसे बच्चा किस तरह मिलता बिना परमेश्वर की मदद से। और लिखा है, दैहिक कारणों से उम्मीद खत्म होने उसने विश्वास पर आशा रखी। और लिखा है, निर्बल या न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। जानते हैं, यकीन है कि संदेह हमेशा सामने आएगा, पर मुझे कुछ ऐसा मिला जिससे मैं हमेशा संदेह को दूर कर सकती हूँ। संदेह तो होगा ही, तो मुझे उससे लड़ना होगा, आपको उससे लड़ना होगा। बस इतना ही कहिएगा, परमेश्वर कर रहे हैं, इसका विश्वास है। भले ही हमें कुछ भी लगे, आपको अभी जोर से ये कहना है, यकीन है कि परमेश्वर कर रहे हैं। अगर आपने वैसा कहा, यकीन है कि आपको बदलाव दिखाई देगा। अब वक्त है ट्रेवर की कहानी में आगे बढ़ने का। याद है, सभी ने कह दिया था कि उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अगर नाराजगी और उलझन उसके बचपन का परिचायक था, तो अकेलापन और निराशा उसकी किशोरावस्था का साथी। वो दिशा विहीन था, उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। मेरी कोई दिशा नहीं थी, मैं भटक रहा था, मैं बस जी रहा था। जानते हैं, सबको साथ बैठना, शानदार काम करना, ड्रग लेना, शराब पीना, क्लब में जाना, जानते हैं, लड़कियों से संबंध बनाना, रात में 12 पैक तक बियर तकरीबन पी जाना, शराब सेवन, गांजा, दर्दनाशक, मसल रिलैक्सर, नींद की गोलियां, मैं इन सबको मिलाता था, अल्कोहल में मिलाता था। हम रात में सो नहीं पाते थे। ट्रेवर घूमता था, रात भर घूमता था। ट्रेवर बैठक में घूमता रहता, उसकी आवाज सुनते वो भी सो नहीं पाता था। और जाहिर है कि पूरे परिवार को किसी बात का चैन या आराम नहीं था। ट्रेवर चक्कर लगाता रहता। कई बार समझाने के बाद भी ट्रेवर पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ ने अपने बेटे के उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। सब जानते थे ट्रेवर कैसा है, सभी को पता था ट्रेवर कैसा है, और यही बात किसी ने कुछ अलग करने का मौका नहीं दिया, प्रभु ने दिया। परमेश्वर के पास योजना थी उसके लिए। तो हर रात मैं बिना भूले गांजा पिया करता, सोने से पहले पिया करता। मैं कुर्सी पर बैठ जाता, फिर जानते हैं, स्टेशन बदलता रहता। मैंने जॉयस मेयर को सुना, वो प्रचार कर रही थी। पता है, जाहिर है मेरा दिमाग भी घूमने लगा। मुझे अचानक लगा कि वो टीवी स्क्रीन की ओर इशारा करती हुई बोली, इस व्यक्ति को देखिए, वो वहां जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा। और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और उन्होंने जब कहा, मैं तो बस एकदम से घबरा गया। एकदम से मेरे कान फड़फड़ाने लगे। ये हो क्या रहा है? मैं चकरा गया। ये औरत टीवी से मुझसे बात कर रही है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मुझसे बात कर रही है ये औरत। फिर मैं माँ के पास गया, भागता हुआ चला गया। मैं नहीं सोचता कि चल रहा था, मैं भागा तो जैसे मैं भागता हुआ मॉम के पास पहुंचा और कहा, मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। उसने बताया वो मुझसे बात कर रही है, वो मुझसे एकदम सीधे बात कर रही थी। और मैं तो जैसे, क्या कह रहे हो तुम? और वो तो जैसे जॉयस मायर जिसे आप रोज देखती हैं, वही औरत है। वो तो शैतान जैसी है। वो कुछ ऐसा कह रही है जो मैं सुनना नहीं चाहता, फिर भी सुन रहा हूँ। ट्रेवर, यही है वो वचन। तुम्हें तो जरूरत है बस रोशनी देखने की। और जॉयस, यही तो पल है, तुम्हें जिंदगी को बदलना ही होगा। ये तुम पर है और ये एक शानदार शानदार पल था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया।
मेरे लिए दिलचस्प है कि परमेश्वर मेरे द्वारा ट्रेवर से बात कर रहे थे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कहूँ तुम वहां जो कुर्सी पर बैठे हुए हो परमेश्वर विरोधी, क्योंकि वो परमेश्वर विरोधी वहां बैठा था पर उसे वो शैतान लगा जबकि वो परमेश्वर थे। पता नहीं कितनी बार परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं बहुत सी चीजों के बारे में, और शायद वो जो करते हैं उसे सुनने को हम तैयार नहीं होते। हम बस दुश्मन को दोष देते या टालते रहते हैं। जानते, ट्रेवर ने उस दिन यीशु को स्वीकार किया, माँ के साथ प्रार्थना की और सहयोगी के रूप में चाहती हूँ कि आप ये बात समझें। लोगों का दिल छूने परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं, जैसा उन्होंने ट्रेवर के साथ किया। वो सब जिंदगी को बदलने वाला था, समझ लीजिए। ये एक टीवी प्रोग्राम नहीं पर जीवन बदलने वाला, उन्हें राह दिखाने वाला एक पल था। और आप जो हमारे सहयोगी हैं उनके लिए, जॉयस मार्स सेवकाई के लिए, आप जीवन बदलने के कई 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 मौके देने में मदद कर रहे हैं। जानते हैं, ये बिल्कुल सच है। बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, आनंद लेते हैं, जो उनके विश्वास को और मजबूती देता है। जानते हैं, उस दिन उन्हें स्थिर रखता है, उन्हें परमेश्वर के वचन सिखाता है। पर कई लोगों के लिए ये जीवन बदलने वाला पल है। कई लोगों ने कहा, जब आपने टीवी में देखकर कहा प्रभु का प्रेम है, मेरे लिए जिंदगी बदलने वाला पल था। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे हमारी इस सेवकाई में आपको योगदान से हम आपके अत्यधिक आभारी हैं। मैं नहीं चाहती कि आप सोचें, खासकर जब आप अपना योगदान कर रहे हों और कहें खैर क्या फर्क पड़ता है। जानते हैं, शायद वो बहुत ज्यादा नहीं हो, या फिर शायद आप ये सोचने लगे खैर वो इतनी बड़ी सेवकाई है, मेरी छोटी सी भेंट की जरूरत उन्हें तो हरगिज नहीं होगी। पर जानते हैं, ये एकदम सच नहीं है। आपकी जरूरत है, परमेश्वर को भी ट्रेवर को जरूरत थी। दुनिया में ऐसे कई और ट्रेवर हैं जिन्हें उस जैसी समस्याएं हैं, उतनी गंभीर तो नहीं पर उससे भयंकर समस्याओं वालों को आपकी जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारा सहयोगी होने का मतलब सिर्फ आपका विश्वास है कि परमेश्वर ने कुछ करने को बुलाया है, आप उसमें मदद करना चाहते हैं। ये सेवकाई में रहने का रास्ता है, परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने का महान तरीका। इसलिए हम आपसे इतने आभारी हैं। जानते हैं, आप अमूल्य बन रहे हैं। शायद आप घर में अभी 2 या 3 बच्चों की देखरेख करने वाली माँ हो और आप सोचे परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहूंगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, एक चीज जो आप कर सकती है हमारे सहयोगी बनकर, दुनिया भर के लोगों की मदद कर सकती हैं। सिर्फ उन ट्रेवर की नहीं जो देख रहे हैं, पर दुनिया के उन तमाम लोगों की जो देख रहे हैं। या शायद आप किसी व्यवसाय में हो, आप सोचने लगे खैर पैसा है, परमेश्वर ने किसी सेवकाई में दावत नहीं दी पर परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहूंगा। खैर, परमेश्वर मेरे जीवन की गवाही देने के बाद आपके जीवन का हर दिन इस्तेमाल होगा और परमेश्वर द्वारा जोड़ी सेवकाई की मदद के जरिए आप में फर्क पैदा करने का विश्वास आ जाएगा। और अब हम पीछे लौटते हैं और ट्रेवर की कहानी को पूरा करेंगे, पर इतना चाहूंगी कि याद रखें कि इस सेवकाई के सहयोगी बनकर आप भी ट्रेवर की गवाही का हिस्सा हैं। ट्रेवर कार की यात्रा यातना और सर्वनाश से, सुधार और उद्धार से उसे विक्ट्री बाइबल इंस्टीट्यूट ले गई। उसने वहां व्यवहारिक सेवकाई के डिप्लोमा में स्नातक की। अब वो उसी की तरह सोचने वाले युवकों को मार्ग दिखाना चाहता है। जीवन एक नजराना है, यीशु को जानकर उसका आनंद लेने की क्षमता आएगी। पिछली स्थितियों की तुलना में तो पहले जैसा नहीं रह गया है। उसने सही और गलत का फर्क समझ लिया है। अब और जो करना चाहता है, अब वो जो चाहे कर सकता है। दुनिया खुली है उसके लिए, वो अपनी मर्जी के चुनाव कर सकता है। वो इस दुनिया को बहुत कुछ देगा, वो आगे बढ़कर लोगों का दिल छू लेगा। मैं तो यही देख रही हूँ और यही तो परिस्थिति है। भूतकाल खत्म हुआ जो बुरा था, और आप उसे देखिए, वो सही रास्ते पर चल रहा है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। ऐसा करने का अधिकार है मुझे, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, ये शैतान की जिंदगी नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी यीशु को दूंगा। परमेश्वर, मेरी जिंदगी आपकी है, आप जो चाहें इसका करें। आप मुझे जीवन की राह दिखाएंगे। खुशी आपके सामने होने पर बढ़ती है। सालों से ट्रेवर को अकेलापन और फंसा हुआ महसूस होता था। आज वो आश्वस्त है कि वो जीने की राह पर है और समझ गया है कि वो अकेला नहीं रहेगा।
जानते हैं सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा झूठ, वो जो हमसे कहा जाता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ झेला है, मेरे अलावा कोई भी इसे झेल नहीं रहा। बस अंदाजा लगाइए, ये सच नहीं है। उम्मीद है वहां पर, परमेश्वर उम्मीद देते हैं। जानते हैं कई लोगों का विश्वास है कि उनका कोई भविष्य नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते कि मसीह यीशु में उम्मीद है। यकीन है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं और जो भी उनसे प्रेम करता है और दूसरे वचन बांटने की इच्छा रखते हैं, दूसरों की नियति बदलने में मदद करने में, जानते हैं मैं हैरान और रोमांचित और आशीष प्राप्त और सम्मानित हूँ कि हमारे पास मीडिया वाली सेवकाई है, क्योंकि आज हम मीडिया के केंद्रित समाज में रहते हैं और टेलीविजन के जरिए, रेडियो, छपी हुई सामग्री, कॉन्फ्रेंस बड़े हैं। सचमुच ईमानदारी से मानती हूँ हम सुसमाचार को आवर्धित लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कईयों की जिंदगियां बदल रही हैं। और ये हमारा काम नहीं है, ये काम है परमेश्वर का जो हमारे सहयोगी हैं। आप इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे सहयोगी हैं तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर कभी भी आप सहयोग बढ़ाने की इच्छा महसूस करें तो वो हमारे लिए आशीष होगा। अगर आप जॉयस मास सेवकाई में सहयोगी नहीं हैं, अगर आपको हमारी शिक्षाएं आनंद देती हैं, उससे आपको मदद मिलती है, तो मैं आपसे सहयोगी बनने के लिए जरूर कहूंगी। हमें हमारा सहयोगी बनने के लिए किसी खास रकम की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें। जानते हैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कुछ न करने की बजाय कहीं से शुरुआत करें, क्योंकि विश्वास है कि अच्छी जमीन में बोएंगे, फिर अच्छी फसल पाएंगे और फिर बाद में और भी कर सकते हैं। जानते हैं हमारे पास $1000 महीने वाले सहयोगी हैं और $10 वाले सहयोगी भी हैं, महीने 5 वाले भी हैं। हमारे पास बच्चे जो गुल्लक से अपने पैसे देते हैं। इसीलिए मैं आपसे पार्टनर बनने को कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि हमें आपका पैसा मिले, बल्कि आपकी साख बढ़ाने वाले फल आप भी चखें। जैसे जैसे दूसरे दुखी लोगों की मदद में सहभागी हो सकेंगे, यकीन है कि आपको दुनिया भर के और जहां हम जाते हैं वहां लोगों का प्रतिनिधि बनाकर भेजें, भले ही भारत हो या अफ्रीका या अंदर के शहरों में। यहाँ जहां भी हम जाएं, हम अपने सहयोगी की चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। सहयोगी बनना बहुत ही आसान है। हम इसके बारे में और जानकारी भी देंगे जब मैं फिर यहाँ वापस आऊंगी। फिर जानते हैं जॉयस मास सेवकाई के सहयोगी बनकर आप सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभु तक ले जाने में अगुवा बनेंगे, क्योंकि जाहिर है हम यीशु मसीह को उनका उद्धारकर्ता स्वीकार करने का मौका देते हैं। यही काम हम पूरी दुनिया में करते हैं और मुझे यकीन है यीशु के पास इतने लोगों का आना आपके दिल को जरूर छुएगा, क्योंकि आपकी वजह से हम ये संदेश लोगों तक आज पहुंचा पा रहे हैं और वो सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम है, यीशु आप पर विश्वास है, विश्वास है आप मेरे लिए मरे, मेरे पापों के लिए जान दी, आप मेरे लिए अद्भुत करते हैं। मैं पापी हूं, ये मैं जानती हूं। मेरे जीने के तरीके की क्षमा करना, कृपया माफ कीजिएगा। आपको अपनाती हूं यीशु, परमेश्वर की कृपा से अपनाती हूं। जीवन के शानदार नजराने की तरह, और अब पहले जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। मुझे क्षमा किया गया, आपके प्रेम पर मुझे विश्वास है, बिना किसी शर्त के। आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। जानती हूं सब कुछ सटीक मुझसे नहीं होगा, पर पता है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बचाए जाने पर मुझे विश्वास है। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा है। मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं, मुझे यात्रा में आनंद आएगा। आमीन। आइए भी प्रभु की महिमा गाएं। शानदार, हालेलुया। खैर जानते हैं अगर आप जॉयस मास सेवकाई में सहयोगी हैं तो इस समय आप खुशियां मना रहे होंगे, क्योंकि आज आपने बहुत चीजें देखी होंगी जो आपकी सहयोगिता की मदद से हो पाई हैं। अगर आप सहयोगी नहीं हैं तो आपको 1 मिनट भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप आज सहयोगी बन सकते हैं। वेबसाइट पर
जाकर भी बन सकते हैं। हमें फ़ोन करो, हमें लिख कर भेजो, पर इसे टालते मत रहो। जानते हैं अक्सर चीज़ों को टालते रहने से हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। आपकी सहयोगिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रेम है और परवाह भी है, और मुझे विश्वास है दूसरों को देने से आपकी खुशी और बढ़ेगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।